नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नई टिहरी की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी से वर्चुअल माध्यम से 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस बलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये गौरव का विषय है कि पहली बार उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देता है और राज्य को साहसिक खेल और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाता है। इस प्रतियोगिता में 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल फिटनेस बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स आपदा प्रबंधन, बाढ़ राहत और नदी बचाव जैसे कार्यों में भी उपयोगी है और प्रशिक्षित खिलाड़ी आपातकाल में जीवन बचाने में अहम योगदान देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए खेल संस्कृति और युवा उत्साह को बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड न केवल देवभूमि बल्कि खेल भूमि के रूप में भी उभर रहा है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और साथ में हमारे काडर के जो एडीजी हैं संजय गुंजाल जी, जो पुलिस स्पोर्ट्स जो हमारा जो बोर्ड है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इतनी विशाल 42 स्क्वायर किलोमीटर की जो ये झील यहाँ पर निर्मित हुई है और जिन लोगों ने इस झील को बनाने में अपना सर्वस्व दिया, ये सारा योगदान उनको जाता है, ये सारा जो है श्रेय उनको जाता है। और जो नए नए अब तो अंतर्राष्ट्रीय भी, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर खेल होंगे, उसके लिए पुष्कर धामी जी और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो उसी के आलोक में नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, वो यहाँ आ भी रहे हैं। मुझे भरोसा है कि भविष्य में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिहरी की जो टिहरी बांध है और टिहरी झील है उसको स्थापित कर पाएंगे। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक सिर्फ स्पोर्ट्स के रूप में है, लेकिन इसके बहाने जो यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ है या यहाँ पर एक टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में ये पूरा क्षेत्र इस टिहरी लेक की वजह से धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। ये इसके पीछे एक संकल्पना है। अपने आप में देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए एक तरह से मैं तो कहूँगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के बाद उपहार के रूप में मिला है। ये ज़िला जो है ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा गढ़ होने वाला है, सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का गढ़ होगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ कैनोइंग, कयाकिंग, राफ्टिंग और रोइंग भी इस जगह पे होगी, राफ्टिंग हमारे गंगा वाले स्ट्रेच पे होगी, तो इस पूरे ज़िले को हम लोग एक वाटर स्पोर्ट्स का पूरे देश का अग्रणी